मेरी जिंदगी। औरत की सबसे बड़ी चाहत उसके बच्चे होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। एक औरत बच्चों के लिए सदा सबके आगे झुक जाती है, खुद को भी वह दांव पर लगा देती है। पर बात जब उन्हीं बच्चों पर आती है तो उनके लिए वो चंडी का रूप ले लेती है और अकेले ही सबके सामने दीवार के जैसे खड़ी हो जाती है। ये कहानी एक ऐसी ही औरत की है। रश्मि बहुत हंसमुख और बातूनी लड़की थी। बिना बात हंसना, किसी से भी कहीं भी बस बोलते रहना, यही खूबी थी उसमें। बोलना भी ऐसे कि सबको अपना बना ले। दिखने में ठीक ठाक थी, हर कोई उसे पाने की तलब रखता था। उसकी चाहत बस किसी एक का दिल से होकर उसकी रूह में समाना था। कहा जाए तो वो जितनी मासूम थी उतनी ही मासूम उसकी ख्वाहिश थी। वह चाहती थी बस कोई ऐसा हो जो उसे चाहे, ना कि उसके जिस्म को। अचानक एक दिन उसे पता चलता है उसके घर वालों ने उसकी शादी तय कर दी है। चाहत तो उसकी भी थी कि कोई उसे चाहे और वह उसे, फिर उसकी शादी हो। पर फिर सोचा चलो हो सकता है जिससे शादी तय हुई हो वह वही शख्स हो जैसा वह चाहती है। आखिर शादी होकर रश्मि अपने ससुराल आ गई। सबका दिल जीत लिया उसने अपनी कोशिशों से यूं तो, पर शायद जैसा जीवन साथी वह चाहती थी ये वो था ही नहीं। इस शख्स को तो बस जिस्म की भूख थी, हर वक्त भूखे भेड़ियों की तरह उसे नोचता। रश्मि की मर्जी उसके लिए कोई मायने नहीं रखती थी। रश्मि उसके लिए बस सोने और खाना बनाने की मशीन थी। अंदर ही अंदर घुट रही थी रश्मि। तभी उसे पता चलता है वह माँ बनने वाली है। उसे लगता है कुछ वक्त सुकून से बीतेगा अब। पर वह रश्मि को इस हालत में भी मारना पीटना उससे शरीर ही नहीं बल्कि आत्मा तक को नोच लिया था। रश्मि किसी से अपना दर्द कहती तो सब कहते बच्चा हो जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा, बेटा हुआ है मुबारक हो। रश्मि होश में आई तो सब बारी बारी से उसे बधाई दे रहे थे। उसे लगा शायद अब उसके दुख कुछ कम हो जाएंगे। रश्मि को घर पर आए कुछ दिन ही हुए थे कि फिर से उनका मारना पीटना शुरू हो गया। मजाक करते करते कब वो चिढ़ जाता और बिना वजह किसी का भी गुस्सा रश्मि पर निकालता। अब तो हद पार कर चुके थे वो। जैसे जैसे रश्मि का बेटा बड़ा हो रहा था उसकी ज़रूरतें बढ़ रही थी और जब उन ज़रूरतों के लिए पति से पैसा मांगती तो पहले उसे शर्त रखी जाती सोने की। ना वक्त ना आदमी, किसी भी वक्त चालू हो जाता था वो हैवान। घर की ज़रूरतें हो या बच्चों की, हर ज़रूरत पूरा करने के लिए पहले रश्मि को नंगा होना पड़ता उस शैतान के आगे। वक्त बीत रहा था और रश्मि बस टूट रही थी अंदर से। एक बार फिर से रश्मि माँ बनने वाली थी। इस बार उसे एक बेटी हुई। बेटी को देख रश्मि को उसमें अपनी छवि दिखाई दी। रश्मि ने सोच लिया जो जिंदगी वह जी रही है वह जिंदगी उसकी बेटी को नहीं जीने देगी। वह अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर कुछ बनाएगी और उसका जीवन साथी उसकी बेटी खुद चुनेगी। धीरे धीरे उसकी बेटी भी बड़ी होने लगी, पर उसके पति की आदतों में कोई सुधार नहीं हुआ। रश्मि की आज़ादी पूरी तरह ख़त्म कर दी थी, जैसे कि वह इंसान नहीं एक खिलौना हो बस।
रश्मि जितनी सीधी थी उसकी बेटी उतनी ही तेज, और माँ की हालत वह अच्छे से समझती थी। छोटी उम्र में ही बड़ी हो गई थी नैना। एक बार नैना को खेलता देख उसका पति बोला, इसे गीता सिखाओ, काम कराओ घर के। सिखाओ कि पति भगवान होता है, वरना जूते खाएगी ससुराल में। वैसे भी इसके 18 का होते ही मैं इसकी शादी करा दूंगा। ये सुन रश्मि की जान निकल गई। इतनी कम उम्र में शादी? मेरी नैना भी मेरी जिंदगी जिएगी क्या अब? रश्मि ये सब सोच ही रही थी कि नैना की आवाज़ आई, अगर सब करके भी माँ जूते खाती है तो मैं क्यों कुछ करूं, सीधे जूते ही खा लूंगी। नैना का जवाब सुन रश्मि का पति फिर से बिन वजह उस पर टूट पड़ा। लेकिन रश्मि के कानों में बस एक ही बात घूम रही थी, 18 का होते नैना की शादी। नहीं नहीं, वह नैना को ऐसी जिंदगी नहीं दे सकती। अब रश्मि आवाज़ उठाने की सोच ली थी और एक रिपोर्ट उसने अपनी पंचायत में डाल दी। पंचायत बैठाई गई, पर हर पंचायत में बस रश्मि को बच्चों का वास्ता देकर समझाया गया और धीरज रखने को कहा गया। रश्मि के कदम से उसके पति के अहम को ठेस पहुंची। उसने रश्मि के साथ और बुरा सलूक करना शुरू कर दिया। वह रश्मि की कमजोरी जान गया था कि उसके बच्चे ही उनकी कमजोरी है। ये जानकर रश्मि और बच्चों को अब और सताने लगा। रश्मि देख रही थी उस आदमी को और सोच रही थी, एक जानवर भी अपने बच्चों के साथ ऐसा नहीं करता जैसा ये आदमी कर रहा है। कौन कहेगा ये आदमी एक बाप है। अब रश्मि अपने और अपने बच्चों के हक के लिए सबके आगे एक मजबूत दीवार सी खड़ी थी। औरत जितनी नाजुक है उतनी ही मजबूत भी है। बस जैसा वक्त और हालात उसे बनाते हैं वह वैसे ही बन जाती है। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आई है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।